गीता का अध्याय नंबर 9। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं तुझे एक परम ज्ञान बताता हूँ। तू सुन, यह ज्ञान मैं तेरे लिए ही क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कि तू मेरे वचनों की निंदा नहीं करता। इसलिए वह ज्ञान जिसके जानने से तू निर्लेप रहेगा। तेरे लिए कहता हूँ, जितनी भी विद्याएं हैं और वस्तुएं हैं, इनका जो राजा है वह पवित्र से अति पवित्र है, उत्तम से अति उत्तम है। और अगम पुरुष जो किसी के कहे जाना नहीं जाता, उसके प्रत्यक्ष दर्शन कराऊंगा। जिस ज्ञान को जानकर अति सुंदर अविनाशी पुरुष प्राप्त होता है, ऐसा ज्ञान पाने वाले की गति सुन। हे परंतप अर्जुन, जो ऐसे ज्ञान को नहीं जानते, वे प्राणी मुझको नहीं पाते, बार बार संसार में पैदा होते हैं। अब पीछे जिसकी महिमा कही गई है, सो सुन। मेरा जो अव्यक्त स्वरूप है, उससे सारा जगत प्रकट हुआ है, और दूसरा जो मेरा विराट रूप है, तिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी पर्यंत बसे है। किस प्रकार बसे है, अब यह सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, उन सबके हृदय में आत्मा राम मैं ही बसता हूँ, और एक रूप में तेरे पास यहाँ तेरे रथ पर भी मौजूद हूँ। इसी प्रकार मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। हे अर्जुन, यह मैंने तुझसे अपनी प्रभुताई, बड़ाई, ऐश्वर्य योग कहा है। जग का भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ, और सबको उपजाने वाला भी मैं हूँ। इसके बाद भी मैं निर्लेप हूँ। निर्लेप कैसे हूँ, अब यह सुन। जैसे नित्य पवन का निवास आकाश में रहता है और आकाश का स्पर्श भी नहीं करता, वैसे ही सभी भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही बसते हैं, और मैं उनमें बसता हूँ। इसके बाद भी सबसे अलग हूँ, निर्लेप हूँ। हे कुंती नंदन, मैं ऐसे निर्लेप हूँ कि जब यह संसार अपनी मर्यादा को पहुँचता, तब संसार प्रलय होकर अर्थात नष्ट होकर मेरी प्रकृति अर्थात माया में जा मिलती है, लीन हो जाती है। क्योंकि इस माया और संसार का आदि मैं ही हूँ, अतः मैं फिर इस संसार को प्रकट करता हूँ। इसी प्रकार मैं अपनी प्रकृति माया से बार बार इस संसार को प्रकट करता हूँ, पालता हूँ और नष्ट करता हूँ। और यह जो सब भूत प्राणियों का गांव अर्थात योनि है, यह अपने वश नहीं बल्कि माया के वश है। अब आगे सुन कि मैं इस संसार की उत्पत्ति और संहार करता हूँ, तब भी मुझे इस लांछन का दोष नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी के साथ मोह ममता नहीं रखता। मैं निर्मोही उदासीन हूँ, इन सब की ओर से उदास रहता हूँ। इस कारण कोई बंधन मुझे नहीं बांध सकता। हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी कृपा दृष्टि को पाकर तू भी निर्लेप हो, न्यारा हो, अपने आप को निर्लेप जान, अर्थात मोह माया को त्याग। अब आगे सुन। यह जो मेरी प्रगति माया है, जो यह संसार जड़ जगम उपजाती है, प्रकट करती है, दूसरा प्रकार संसार के उपजाने का तू मत जान। ऐसा एक ईश्वर मैं ही हूँ। हे अर्जुन, यह जो मनुष्य देह मैंने धारण की है, सो अज्ञानी लोग मुझे नहीं समझते और ना ही पहचानते हैं। जो कृष्ण रूप में मुझे प्रभु समझते हैं, वास्तव में वो भी मेरे प्रताप को नहीं जानते कि मैं कैसा हूँ। सब भूत प्राणियों का ठाकुर प्रभु मैं हूँ। जो पुरुष मुझको नहीं जानते, सो क्या फल पाते हैं। अब यह सुन, उनकी आशा सब निष्फल है। वे कुछ भले कर्म, दान पुण्य आदि करते हैं, सब निष्फल है। उनके स्वभाव राक्षसों जैसे है, और प्रकृति से मोहित वह मुझे नहीं पहचानते। जो भले पुरुष, महात्मा, भक्तजन मेरा भजन करते हैं, वह कैसे है, अब उनके विषय में सुन। जिनकी प्रकृति देवताओं जैसी है, और यह समझकर कि श्री कृष्ण ही सबके आदि है, मेरा भजन करते हैं और निरंतर मेरी ही महिमा गाते हैं, पढ़ते हैं या कथा कीर्तन करते हैं, दृढ़ निश्चय से मेरी पूजा करते हैं, बारंबार मुझको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जो मेरा भजन करते हैं, और दूसरे ज्ञानी जो मेरे भक्त हैं, वह मुझको किस प्रकार भजते हैं, वह भी सुन। ज्ञानी पुरुष मुझको जानते हैं कि एक परमेश्वर पारब्रह्म है, जो अनेक रूप धारण कर प्रकट होता है, दूसरा कोई भेद नहीं है, एक ही है, और कहाँ कहाँ है
यह मुझसे सुन। हे अर्जुन, प्रकृति भी मैं हूँ और यज्ञ भी मैं ही हूँ। खाग में जितने भी अन्न हैं वह मैं हूँ। यज्ञों में जो मंत्र पढ़े जाते हैं वह मंत्र भी मैं ही हूँ। मैं ही विधाता हूँ। वेदों में ओंकार मैं हूँ। चारों वेद मैं हूँ। उसका गति करता भी मैं हूँ। सखा भी मैं हूँ। यह सारा संसार मेरी शरण में है। मैं ही सबका मित्र हूँ, सबका संहार और उत्पत्ति करता भी तू मुझे ही जान। यह सारा विश्व मुझ में लीन होता है। मैं सब बातों में पूर्ण हूँ। इसलिए मुझे निधि निदान कहा जाता है। मैं सर्व का अविनाशी बीज हूँ। मैं ही सूर्य होकर तपता हूँ। प्रलय होकर प्रलय भी मैं ही करता हूँ। मैंने ही देवताओं को अमर किया है और मनुष्य आदि से लेकर सभी शरीरों को मैंने ही मृत्यु लगाई है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझको इस विधि से पूछते हैं उनके पाप कट जाते हैं। जो प्राणी यज्ञ करके स्वर्ग पाने की कामना करते हैं वह अपने पुण्य की मर्यादा तक स्वर्ग में दिव्य भोग भोग कर जब पुण्य की क्षीण होने पर स्वर्ग से गिरते हैं तो फिर मनुष्य लोक में आ जाते हैं। जो इसी प्रकार स्वर्ग की कामना से त्रिविध यज्ञ करते हैं वे स्वर्ग का सुख भोगते हैं। पुण्य भोग कर फिर गर्भ में आते हैं और बहुत दुख पाते हैं। और यह बात निश्चय है कि कामना वाले को सुख नहीं। हे अर्जुन, अब मेरे भक्तों की बात सुन। मेरे जो भक्त एकाग्रचित से हर सांस में मुझे भजते हैं उनके कल्याण के लिए सावधान होकर मैं चारों ओर घूमता रहता हूँ। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार चौकीदार किसी धनी व्यक्ति के घर पहरा देता है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है इसलिए मैं तेरी देह की रक्षा करता हूँ। देख ले, इस समय भी तेरे रथ की रक्षा को प्रस्तुत हूँ। अपनी दिव्य महिमा कहकर तेरे मन को अपने साथ दृढ़ करता हूँ और परम प्रीति के साथ तेरे रथ के घोड़े हाँकता हूँ। मैं ऐसे भक्तों के साथ प्रीति करता हूँ। हे कुंती नंदन, मैं जैसा हूँ तेरे अधीन हूँ, ऐसा किसी और के साथ नहीं है। हे अर्जुन, जो मुझे छोड़कर किसी और देव की उपासना करते हैं वे मेरी ही पूजा करते हैं पर भूल करते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, सर्व यज्ञ भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही सर्व यज्ञों का प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते वे जन्मते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक होते हैं वे पितरों को जा प्राप्त होते हैं। जो देवताओं के उपासक होते हैं वे देवलोक को जा प्राप्त होते हैं। और जो मुझ पारब्रह्म परमेश्वर का उपासक है वह मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मैं शालिग्राम हूँ जो मेरी पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा जैसे चतुर्भुज लक्ष्मी नारायण वैकुंठ में विराजते हैं उस पर मेरे भक्त प्रेम व श्रद्धा से जो भी पुष्प पत्र जल आदि का समर्पण करते हैं वह सब मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ। जो भोजन करने से पूर्व उसे अग्नि में होम देता है वह भी मुझे ही समर्पित करता है। इसका फल यह होता है कि यह संसार के सब भले बुरे कर्मों का फल सुख दुख के बंधनों को काट देता है। हे अर्जुन, मैं सब भूत प्राणियों के साथ एक सा हूँ, किसी देवता के भक्त के साथ मोह नहीं रखता। पर जो भक्त जिस प्रकार भजते हैं वैसे ही मैं उन्हें भजता हूँ। अब आगे सुन। जो प्राणी महापापी और दुराचारी है वह किसी समय यदि कहे कि हे कृष्ण जी, मैं अच्छा बुरा जैसा भी हूँ आपकी शरण में हूँ, आप कहाँ हूँ। हे अर्जुन, ऐसे मेरे भक्त को तू साधु ही जान जिसने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया है, मेरे साथ मन को बांध लिया है। उसे साधु होते कितनी देर लगती है और मेरे भजन के आगे पाप क्या है। जिस प्रकार लकड़ियों के ढेर को एक ओर से अग्नि जलाती आती है और कुछ ही देर में भस्म कर देती है, इसी प्रकार मेरा भजन पाप को भस्म कर देता है। वह लक्षण ही धर्मात्मा हो जाता है और शांति पद को पा लेता है। हे कुंती नंदन, जो पापी होकर भी मुझको सिमरे कैसे पापी, जैसे वैश्य व शूद्र आदि वे प्राणी भी परम गति के अधिकारी होते हैं। यह निश्चय जान, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण का पुण्य जन्म है वह मेरा मुख है और क्षत्रिय मेरी भुजा है। तिनको करतार्थ होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की जो यह देह तुझे प्राप्त हुई है इसे पाकर तू मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। यह मनुष्य का देह जो है यह सदा नहीं रहने वाला
बल्कि क्षणभंगुर है, तत्काल नाश हो जाती है। यह हार मांस का घर रोगों और अपवित्र वस्तुओं से भरा है। यह है मनुष्य देह के अवगुण। अब इस देह के गुण सुन। जब यह जीव भ्रमते भ्रमते मनुष्य देह में आता है, तब मुझे जानने योग्य होता है। मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी परम पद में आ मिलता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है। यह इसके गुण है। इसलिए हे अर्जुन, यह जो देह तुझे प्राप्त हुई है, इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन को दृढ़ करके मुझ में लगा, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर, मेरा भजन कर। ओम नमो नारायण वासुदेवाय। ऐसे मेरा भजन स्मरण कर। तू मेरे साथ ऐसे आ मिलेगा जैसे पानी के साथ पानी मिल जाता है। इसी प्रकार मेरे साथ अभेद हो। ओम नमो नारायण कहो।